हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी भी समूह में नीचे की ओर चलने पर धातु तत्वों के गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं जबकि अधातु तत्वों के घटते हैं, कारण बताओ। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात है। अवधारणा देखिए, धातु तत्व जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब देखिए, किसी वर्ग में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये बात करें धातुओं के लिए, तो धातुओं का आकार बढ़ने पर, धातुओं का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन त्याग आसान होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग आसान होगा, अतः बंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, बंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। और यदि बंधित अवस्था हो जाएगी तो फिर क्वथनांक गलनांक बढ़ जाएगा, अधिक होगी, अतः गलनांक क्वथनांक बढ़ेगा। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर यह केस हम अधातुओं के लिए देखें तो अधातु क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अधातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो फिर बंधित अवस्था में आने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, अतः बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती है, प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण अधिक मुश्किल हो जाता है, अतः बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट घटता है। जैसे हैलोजन जो होते हैं वो अधातु तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये धातु तत्व हैं। लेकिन गलनांक और क्वथनांक का ये क्रम हम निर्धारित करते हैं जब बंध की प्रवृत्ति बतानी हो। अगर बंधित अवस्था की बात करते हैं तो ये सामान्यतः धात्विक बंध सामर्थ्य के समानुपाती होते हैं, गलनांक और क्वथनांक। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।